बच्चे क्या कर रहे थे? कुछ पोस्टर और बैनर लेकर चीख पुकार कर रहे थे। वो देखो उमर आ रहा है, उसको पूरे गांव की खबर है कि उससे पूछते। अरे उमर भाई, काहे का शोर था? अरे वो बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन है। अरे मोबाइल से तो बहुत सहूलत हो गई है, एक मैसेज करो तो कोई भी चीज आ जाती है। अरे अपने बाजू वाले रैम को तो देखो, उसके यहाँ दिन में कितने पार्सल आते ही रहते हैं। अरे बेटा क्या मंगवाया? खुद नहीं चाचा, वो अमेज़न पर ऑफर था तो नया फोन मंगवाया है। उसमें कैशबैक और एडिशनल और बहुत सारे ऑफर हैं। क्या चाचा, क्या मंगवाया ज़ोमैटो से? अरे कुछ नहीं, पिज्जा मंगवाया था। चाचा, अभी जो आवाज़ थी वो काहे की थी? अरे कुछ बच्चे बैनर लेके शोर पुकार कर रहे थे कि मोबाइल हटाओ, जान बचाओ। अरे हाँ, बच्चों का कहना है मोबाइल एक अच्छी चीज नहीं है। सही कहना है बच्चों का। क्या सही कह रहे हैं बच्चों का? मोबाइल ने कितनी आसानी कर दी है। अरे इसने तो जिंदगी के रास्ते को आसान कर दिया है। अरे सामने से मौलाना साहब आ रहे हैं, चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं मोबाइल अच्छी चीज़ है या नहीं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे कि उसने कितनी आसानी कर दी है। आज मोबाइल का ऐसा दौर है, आज चौथी पांचवी दुकान मोबाइल की है। बिल्कुल, और जो भी मोबाइल की दुकान खोलता है सबकी चलती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वक्त के साथ साथ इंसान को भी अपडेट रहना चाहिए। अरे तो बच्चों ने डायरी क्यों निकाली? मैं बताता हूँ इसकी वजह। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे मालदार मोबाइल कंपनी कौन सी है? ज़ोमैटो ना? नहीं, एप्पल कंपनी है। ये भी है ना, आपको पता है उस कंपनी के मालिक ने खुद अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखा है और कहा है मैंने जिस खबीज को बनाया है और मैं ये भी जानता हूँ मेरे बच्चों के लिए कितनी खतरनाक चीज़ है। वो उस एप्पल मोबाइल कंपनी का मालिक का जवाब है जो पूरे मोबाइल की दुनिया का बाप है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि कहा जाता है सलाहियत का इजारा नहीं बल्कि इमाला होना चाहिए। जो एक चीज़ नफ़ा और नुकसान दोनों देती है उसको नफ़े के वास्ते इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मौलवी साहब, लेकिन ज़माने की हालात से इंसान को वाकिफ रहने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल है, बल्कि उलमाओं ने भी कहा है जो ज़माने के हालात से बाखबर ना रहे वो जाहिल। कितने उलमाए किराम हैं जिनके बयान देखे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मौजूद है, जिसको सुनकर या देखकर बहुत लोगों ने असर लिया है। मोबाइल और सोशल मीडिया आज के ज़माने में दीन की दावत फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल सही बात है, उससे बहुत से दीनी फायदे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा इस्लाम के बारे में गलत फहमी दूर करने का जरिया है। जिन लोगों को आप जानते हो उन लोगों को भी दीन की दावत पहुँचा सकते हो और जिन लोगों को नहीं उनको भी। जहाँ उसमें दीनी और दुनियावी फायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान। हाँ, ये बात तो सही है। जब मोबाइल हाथ में होता है तो कुछ भरोसा नहीं होता है बल्कि मोबाइल खोलते हैं और अनफोकट में बर्बाद करते हैं और बार बार चेक करते हैं कुछ आया तो नहीं। अरे हाँ, उसने तो इतना सत्यानाश कर रखा है कि आजकल की माएँ भी मोबाइल के चक्करों में बच्चों पर ध्यान नहीं देती और बच्चे भी यूँ समझते हैं कि मोबाइल ही सब कुछ है। पहले तो माएँ बच्चों को लोरी गाकर सुलाया कर देती थी, अब मोबाइल हाथ में दे देती है। मगर कुछ भी हो चाचा, आज इसके फायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता। अरे पूरी दुनिया को सर्च करना कितना आसान हो गया है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे वाह, बड़े मुफ्ती साहब आ गए। कल इनका बयान हमारे मस्जिद में मोबाइल के बारे में हुआ है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या बात है मौलाना साहब, पूरे मोहल्ले को लेके खड़े हुए, खैरियत तो है? असल में ये लोग मोबाइल के फायदे बता रहे, तो कल मैंने आपका बयान सुना था तो थोड़ा कुछ अपने से बता दिया। आप ही इन्हीं से बात कर लीजिए। क्या हुआ साथियों, क्या कहना है? क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे साहब, इसके फायदे से कौन इनकार कर सकता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जिस दवाई पर लिखा होता है कि उसे बच्चों के पहुंच से दूर रखे। हालांकि दवाई हर एक की फायदे की चीज़ है, लेकिन उसके फायदेमंद है जिसे इसकी ज़रूरत हो। जो उसे बगैर ज़रूरत के इस्तेमाल करेंगे तो बजाय फायदे के नुकसान है। ऐसा मोबाइल का मसला है। हाँ मुफ्ती साहब, बताइए दिन के नुकसान। सुने, सबसे ज्यादा वक्त किसने बर्बाद किया? हदीस पाक में आता है अनउमरी फीमा अपनाओ, कल कयामत के दिन वक्त के बारे में पूछोगी कि वक्त कहाँ गुजारा। नौजवानों तो रात रात भर मोबाइल में लगे, बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान किसने किया? सेहत किसने बर्बाद की? हदीस पाक में आता है कि तंदुरुस्त एक नेमत है, कल कयामत के दिन उसके बारे में पूछोगे। आज लोग अपने से मुस्कुराते तो भी अकेले अकेले मोबाइल
में। ये तो मैंने चंद नुकसान बताए दुनियावी, दिन का भी कितना नुकसान है। हाँ मुफ्ती साहब, बताइए दिन के फायदे। इसने तो नौजवानों को बेहया व गैरत बना दिया। गंदी फिल्में, फाहिश फिल्में ये मोबाइल लेकर आया। आज हर वालिद इसकी शिकायत कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बाद दफा औरतें भी इसके परिवार धोखे में आकर वो भी बन सवर के इंस्टाग्राम फेसबुक पर आकर वीडियो बनाने लगी। हाँ हाँ, ये तो सही बात है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हदीस पाक में आता है कि 3 आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी, उनमें से एक आंख वो है जो हराम देखने रुक गई हो। एक दूसरा हदीस में कि गलत देखने से आंखों का सीना बताया गया है। झूठे से इतना फैला जाए कि आज हर बात चाहे वो दुनिया बगैर देखी कि भी शेयर की जाती है। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। बाज लोग तो ऐसे झूठे मैसेज भेजते हैं, हमें खुद लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, इतने लोगों को मैसेज भेजो जन्नती खुशखबरी मिलेंगी। आज कुरान पाक को 1447 साल पूरे हो चुके, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ आया नहीं। लेकिन जब से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आए, इसके अंदर आया है, यानी मोबाइल में एक मैसेज भेजो और जन्नत हासिल कर लो। इतना ही नहीं, इनने तो लोगों के घर तक तबाह कर दिए। शोहर को शक था कि मेरी भी किसी से चीट कर रही है, इस पर तलाक दे दी। आज लोग पेन के चक्कर में अपनों से दूर होते चले गए। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस फितने के बारे में बताकर हमारी आंखें खोल दी। आखिर में आपसे इतना ही मालूम करना चाहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह करें। देखिए, आज के दौर में मोबाइल इंसान का ऐसा साथी बन गया है कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इसे नफाबख्श कामों में इस्तेमाल करेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे इसके जरिए से दीनी, इस्लामी, समाजी और इखलाकी की बातें लोगों को बताई और पहुंचाई जा सकती है। और अगर हम इनको गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये मोबाइल सारे खराबी और बीमारी को जड़ बनेगा। और हमको पाकीज़ा मुआशरा चाहिए तो मोबाइल के सही इस्तेमाल से बचना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको मोबाइल के सही इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।